Archaeology means the study of ancient history. And anatomy means the study of the human body. तो एनाटॉमी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन लोगों ने हमारे जो प्रेजेंट ह्यूमन है उसका जो इवेलुएट हुआ वो कहाँ से हुआ और कौन था पहला ह्यूमन, कब अपीयर्ड हुआ, एनाटॉमी प्रोसेस से, रेडियो कार्बन प्रोसेस से ऑल आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एस्टिमेट निकाला। तो ऑन दिस अर्थ जो पहला ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली 24 मिलियन ईयर अगो जो अपीयर्ड हुआ था उसको नाम दिया गया प्रीमेट। प्रीमेट कौन होता है देखो जानते हैं। प्रीमेट एक सब ग्रुप होता है, एक छोटी प्राणी होते हैं जो लॉन्ग समय तक अपने बच्चों को पालते हैं। मतलब वो लोग वो होते हैं, वो स्तनधारी लोग होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं। अपने बच्चों को पेट में रखकर वो जीव कुछ समय के बाद में उसको बर्थ दिलाते हैं। उनके शरीर पर बाल उगते हैं, उन लोगों के डिफरेंट तरह के टीथ होते हैं, वो लोग टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, अडोप्टेबल होते हैं, वो होते हैं प्रीमेट्स लाइक ह्यूमन, कुत्ते, डॉग्स, ओके, एंड एलिफेंट। दीज ऑल आर व्हाट कॉल्ड प्रीमेट्स। लाइक बर्ड्स, फिश एंड क्रोकोडाइल, ये प्रीमेट्स नहीं है। तो primates are a subgroup of a larger group of the mammals. They include the monkeys, apes and humans. They have body hair, the relatively long gestation period following the birth, memory gland, different type of the teeth and the ability to the maintain a constant body temperature, जो अभी मैंने बताया। मैंने अभी बताया कि 24 मिलियन ईयर अगो प्रीमेट्स की बिगनिंग हुई थी और ये पाए गए थे अफ्रीका और एशिया के अंदर। और एक ग्रुप ऑफ द एप्स जो उसके बाद में प्रीमेट से ग्रुप ऑफ द एप्स निकला जो इसी का ही पार्ट था प्रीमेट्स का ही, उसको बाद में कहा गया होमिनोइड्स, HOMINOIDS, होमिनोइड्स। फर्स्ट होमिनोइड्स वाज डिस्कवर ऑन दिस प्लैनेट 5.6। तो आप समझ सकते हैं पहला था प्रीमेट्स एंड सेकंड था होमिनोइड्स। मतलब 24 मिलियन ईयर अगो से 5.6 मिलियन ईयर अगो के दौरान प्रीमेट के बाद में कौन रहे यहाँ पर ऑन दिस प्लेनेट पे? होमिनोइड्स। अब होमिनोइड्स कैसे दिखते थे, कैसा उनका करेक्टरिस्टिक्स था, कैसे वो डिफरेंट थे प्रीमेट से या अदर नेक्स्ट जनरेशन से? तो होमिनोइड्स जो थे उनका जो ब्रेन था वो स्मॉलर था, छोटा ब्रेन था। वो 4 पैरों पे चल सकते थे, मतलब 4 पैरों पे ही चल सकते थे, वो क्वाड्रपेड। और उनके जो फ्रंट हैंड थे वो फ्लेक्सिबल थे कंपेरिजन टू द अदर प्रीमेट्स। अब होमिनोइड्स के बाद में 5.6 मिलियन ईयर के बाद में जो ये डेवलप हुए होमिनोइड्स के बाद में आए होमिनोइड्स के बाद में आए होमिनिड्स, HOMINIDS। अब होमिनिड्स कैसे होते थे? होमिनिड्स का जो करेक्टर था, इनका ब्रेन बड़ा होता था, मतलब ये सोचने लगे। ये अपराइटिंग पोस्चर था इनका, ये खड़े हो सकते थे अपने 2 पैरों पर, ये 2 पैरों पर चलते थे। इनके हाथों में कुछ स्पेसिफिकेशन आ चुका था, मतलब हाथों को बंद करना, खोलना, किसी चीज़ को पकड़ना, ताकत लगाना, तो ये सब कुछ सीख चुके थे होमिनिड्स। अब होमिनिड्स के बाद में जानते हैं। तो हमने जाना फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमेट्स, देन होमिनोइड्स, देन होमिनिड्स। होमिनिड्स भी बाद में डिवाइडेड हो गए 2 ब्रांचेस के अंदर, जो जीनियस ब्रांचेस मानी गई। ये बाद में जीनियस ब्रांचेस थी, जीनियस ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये एक लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड से बना हुआ नेम है। लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेल, AUSTRAL, ऑस्ट्रेल मीन्स साउदर्न, और ग्रीक वर्ड पिथेकस मीन्स एप, मंकी, साउदर्न मंकी। और सेकंड ब्रांच मैंने बताया था ना कि होमिनिड्स डिवाइड इनटू ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। होमो का मतलब होता है जीनियस मतलब वाइज पर्सन, बुद्धिमान मैन। तो चलो जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद की नई जनरेशन होमो के अंदर। तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इनका ब्रेन स्मॉलर था कंपेरिजन टू द होमो, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जनरेशन आई। और जो इनके जो
टीथ थे वो लार्जर बैक टीथ, जो बैक पीछे वाले टीथ होते हैं मुंह के अंदर, वो लार्जर थे कंपेयर्ड टू द होमो। लिमिटेड हैंड मूवमेंट था इनके पास में कंपेयर्ड टू द होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास में। दे कुड नॉट वॉक बिकॉज दे यूज टू लिव इन ट्रीज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ट्रीज में रहते थे, पेड़ों में रहते थे। एंड दिस अर्ली ह्यूमन्स स्केटल्स आर डिवाइडेड into the two groups। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेजिटेशन चेंजेस की वजह से इन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उसके बाद में नई जनरेशन बनी, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होमो के अंदर। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो रहा 2.5 मिलियन ईयर अगो तक, मतलब 5.6 मिलियन ईयर अगो से 2.5 मिलियन ईयर अगो तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस रहा। उसके बाद में आता है होमो का मीन्स अभी मैंने बताया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में वो लोग होमो मतलब जीनियस मतलब वाइस मैन। पर हिस्टोरियन ने बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ द होमो हैव बीन आइडेंटिफाइड, पर उनके फॉसिल्स के बेसिस पर 3 ग्रुप में बांटा गया होमो को। पहला था होमो हैबिलिस, सेकंड था होमो इरेक्टस एंड थर्ड था होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस से हम लोग हैं। होमो हैबिल्स कौन थे? होमो हैबिल्स फॉसिल्स ये डिस्कवर किए गए इथोपिया और तंजानिया, अफ्रीका के क्षेत्र, इथोपिया के ओमो और तंजानिया के ओल्डुविया गोर्ज के अंदर। और ये टूल मेकर माने गए, ये टूल बनाने में एक्सपर्ट थे होमो हैबिल्स। उसके बाद में माना गया कि बाद में जो नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो डिस्कवर किए गए वो भी अफ्रीका और एशिया के क्षेत्र में किए गए, जैसे कुबीफोरा एंड वेस्ट टुकारा, केन्या, मेडजोका, जावा, इन क्षेत्रों में होमो इरेक्टस मिला। होमो इरेक्टस अपराइटिंग मैन, वह सीधा खड़ा होकर चल सकता था, स्लो बट सीधा खड़ा होकर चल सकता होमो इरेक्टस। उसके बाद में जो मॉडर्न ह्यूमन है वो था होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बारे में बताते हैं, इसकी डिस्कवरी हुई 1 मिलियन ईयर अगो ओनली। ठीक है, मतलब 10 लाख साल पहले ही होमो सेपियंस आ चुके थे। वो इस रूप में आ चुके थे जो अभी हम लोग देख रहे हैं, या मानव का ही रूप था। वो क्लेवर थे, वाइज थे, वो लोग थिंक कर सकते थे, सोच सकते थे कोई भी चीज़ को। तो ये था इवोल्यूशन, मतलब प्रीमेट्स, उसके बाद में होमिनोइड्स, होमिनिड्स 2 ब्रांच डिवाइडेड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बाद में होमो के बाद में होमो भी 3 कैटेगरी में बट गए, होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो इस तरह ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होमो सेपियंस तक।